गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भारत की न्यायपालिका, भारत की जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है के विषय में पढ़ा। हमने सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के गठन और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विषय में पढ़ा। आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय हो ही। जो संसद है वह अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों, दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। वर्तमान समय में देश में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय हैं। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय। माफ़ कीजिएगा, यहाँ उच्चतम न्यायालय छपा है, इसे आप उच्च न्यायालय समझें। उच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस प्रकार होता है। संविधान जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसके बारे में मौन है, या ये कहें कि संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई संख्या निश्चित नहीं करता है। उनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भी समान नहीं होती। मान लीजिए, जैसे कि यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है में न्यायाधीशों की संख्या केवल 3 है, जबकि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 50 से अधिक है। संविधान का जो अनुच्छेद 216 है वह कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नियुक्त करता है। अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान है कि नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायाधीश भी 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के ही किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आग्रह कर सकता है। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद जो 223 है वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विषय में कहता है कि यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थान किसी भी कारणवश अस्थायी रूप से रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं तय की गई हैं। न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं तय की गई हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 217(2) के अंतर्गत मिलता है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुके हों। कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हों। अब हम बात करते हैं शपथ की। तो अनुच्छेद 219 जो है उसके अनुसार पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की पदावधि के विषय में।
अनुच्छेद 217 एक जो है वह यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश हैं वे 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है। नंबर 1, यदि वे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे दें, यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दे या उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे, या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर उसे हटा दे। और इसी के अंतर्गत हम जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके विषय में भी पढ़ लेते हैं। हमने जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया के विषय में पढ़ा था, तो वही जो सेम प्रोसेस है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए समान प्रक्रिया है। तो ऐसे में यही प्रक्रिया जो है दोहराई जाती है और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें उनके पद से जो है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्थानांतरण की, न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है उनकी। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।